नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पर्सनल कहानी है 2018 के बाद से। तो दोस्तों 2018 के बाद से ये रियल कहानी है और ये रियल कहानी बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा घर का ही कहानी था, आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर इसी तरह सारी दुनिया अपना अगर कहानी छुपा लेगा और अपना दर्द को छुपा लेगा तो अब अपनी सच्चाई को दबा कर लेकर चला जाएगा, मर जाएगा। मगर मैं अपने सच्चाई को दिखाना चाहता हूँ और सच्चाई को बताना चाहता हूँ। दोस्तों हमारा शादी होता है 2010 में, गावना 2011 में। और हमारा ज़िंदगी अच्छा खासा चला। 2014 के लेकर 2016 तक बहुत बढ़िया चला। 17 तक भी बहुत बढ़िया चला और 17 तक का भी मैंने घर में दलान में भी काम लगाया और अच्छा पैसा भी कमाया। हंसी खुशी ज़िंदगी था हमारा। 2018 के बाद हमारा ज़िंदगी बेकार हो जाता है। जो वातावरण हमारे औरत से थी वो वातावरण नहीं रह गया था और जो कहानी थी वो कहानी रह नहीं गया था। तो दोस्तों मेरे ही घर में मेरा बेइज्जती करते हैं। 2018 से लेकर 2019 में तक की कहानी है कि मेरे ही घर में मेरा बेइज्जती करते हैं और मुझे पागल साबित करते हैं। और मुझे पागल साबित करने वाला कोई और नहीं थी, मेरी बीवी थी और मेरा छोटा भाई था। तो भाई ये कोई और नहीं था, मेरा छोटा भाई था। मुझे पागल साबित करना और मुझको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाने वाला मेरा छोटा भाई था, कोई और नहीं था। तो किस तरह मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ये आप लोग को अपनी ज़िंदगी की कहानी को शेयर करना चाह रहा हूँ। 2019 में मैं आया था मुंबई मार्च महीना में कमाने के लिए। मार्च या अप्रैल महीना में था कि अप्रैल महीना में आया था कमाने के लिए। और मैंने काम पकड़ लिया था। काम पकड़ के अच्छा पैसा कमा रहा था। मैं सोचा कि अब 1-2 महीना में कमा कर अपने घर को बनाऊंगा, घर में पैसा लगाऊंगा, ये सोच के आया था। तो उसी दौरान मई में हमारा छोटा भाई आ जाता है बाहर से, विदेश से। हमारा छोटा भाई आ जाता है और जब भी मैं घर पे अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता था तो बात नहीं करने देता था मेरा छोटा भाई उससे। और इतना गाली दिवाता था कि मैं 8 दिन के अंदर मई में घर चला गया। मेरा दिमागी हालत, टेंशन बढ़ गया। दिमाग पे इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया कि मुझको गांव जाना पड़ा अपना हिसाब किताब लेकर। और गांव गया तो भाई में और औरत में सब में मारा मारी फटाफटी हुई। 22 तारीख को डेट में इतना मारा मारी फटाफटी हुई कि हद से ज़्यादा हुई। और मेरा पागलपन का जो औरत के याद में जिस तरह मैं पागल हुआ और वो औरत मेरी इज्जत नहीं कर रही थी, वही मेरी वाइफ जो मेरी इज्जत नहीं कर रही थी और मुझको बोल रही कि मैं इसको साज रहा हूँ। वाले साज क्या रहा, बल्कि बर्बादी की रास्ता ले जा रहा था। इतना दिनों से जब कमा के दिया तो अच्छा था और विदेश वो कमा रहा तो उसका अच्छा वो बढ़िया हो गया और मैं ख़राब हो गया। तो दोस्तों समझने की बात है। और बार बार बिहार सरकार पर क्यों आवाज़ उठाता हूँ ये भी समझने की बात है। अगर आप लोग इसी तरह अपना सच्चाई दबा दोगे तो एक दिन आप लोगों की ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी और आवाज़ नहीं उठाओगे बिहार के ऊपर भी। तो दोस्तों ये रियल कहानी है घर की मेरी। तो दोस्तों जब मेरे घर में उस तरह में बदनामी हो रहा था, जब मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकने लग गया, पूरा दीनदयालपुर देखा था और पूरा गांव समाज भी देखा था कि मेरी हालात क्या हुआ था 2019 मई महीना में 22 तारीख के बाद। उसी दौरान मैं उस वक्त अपना बरियारपुर, मेरी मौसी का घर है, उसके घर चला गया और अपनी ज़िंदगी को काबू नहीं कर पाता था। और इतना गालियाँ देती थी मेरी वाइफ की पूछो मत, इतना गालियाँ देती थी। उसके बाद कैसे भी काबू कर मैंने डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से मिलने के बाद कोई मेरे दिल को सुकून नहीं होता था। और मैंने जब उसको देखा अपने आँखों से कि वो दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं और मेरा छोटा भाई मुझको क्या बोला था उसी वक्त 2022 से 23 तारीख को डेट में कि तू इसको छोड़ दे, मैं तेरा खर्चा दूंगा और मैं तुझको कमा के खिलाऊंगा, लड़कों को दोनों को पढ़ाऊंगा। और मेरे ही सामने ऐसी बात बोला और उसके बाद वो दोनों मिल गए और दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। दोनों मिले, एक साथ मिले और घर बनवाया। ये बात रियल है कि 2019 के बाद लिंटर पर तक मेरा घर बना हुआ था अभी। और लिंटर पर मैं पैसा लगाया था पूरा। और लिंटर के बाद मैंने 1 रुपया भी घर में पैसा नहीं लगाया। 2019 के बाद जब लिंटर के बाद हमारा
काम होता है घर का, तो मैंने उसमें 1 रुपया भी पैसा नहीं लगाया, क्योंकि उस वक्त मुझको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाने वाला मेरा छोटा भाई था और मेरी वाइफ थी, जो इतना मेरा बुरा हाल कर दिया। मेरी वाइफ के टेंशन देखकर, वो सारी टेंशन देखकर, उनका रहन स्वभाव, वातावरण, उनका खान पान, सब हिसाब किताब देखकर मैं मेंटल हॉस्पिटल में मुंबई आ गया। मुंबई में मैंने थाना में मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें 2 महीना एडमिट हो गया। डॉक्टर उसको कॉल किया कि अपने वाइफ को बुलाओ, लेकिन ये बात नहीं किया, बल्कि गाली से संबोधित ज़्यादा किया उस वक्त, और गाली से संबोधित किया और उसने डायरेक्ट कहा ये मर जाएगा तो अच्छा है। मुझे मारने के भी प्लानिंग बहुत अच्छा बना लिए थे, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर हमको बचा लिया। मुंबई के अंदर मेंटल हॉस्पिटल में से निकल के आया तो बचा लिया हमको, और आज मैं ज़िंदा हूँ दोस्तों, दुनिया के सामने हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे घर पे सीबीआई जांच करे, ये सच्चाई है और ये साबित किया जाएगा सच्चाई। उसने बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया मेरी वाइफ को, बच्चों को इधर उधर ले जाकर घुमाया फिराया, उनको सब कुछ किया, घर भी बनाया। ऐसा नहीं कि लिंटर के बाद उसने घर बनवाया, घर ढलवाया, उसमें 1 रुपया हमने नहीं दिया, ये सच बोल रहा हूँ, 1 रुपया नहीं दिया। एक छोटी बहन को शादी किया है, उसमें पूरा खर्चा उठाया है, बाकी हर चीज़ में हमने आधा आधा दिया है, आधा से ज़्यादा ही दिया है। और लिंटर के बाद से उसने घर बनवाया, गेट लगाया, लेटरिन बनाया, उसमें पैसा दिया हूँ। दुकान बनवाया, अपना ईंटा गिरा के बनवाया, मजदूरी का पैसा दिया है दुकान का। और लेटरिन बनाया तो उसमें भी आधा पैसा दिया था। और दोस्तों, जो घर में प्लास्टर करवाया है, घर में घर का छत करवाया है, घर का सीढ़ी बनवाया है, उसमें मैंने पैसा नहीं दिया है, ये बात सच है। क्योंकि मुझको तो पूरी तरह से जब मेंटेन कर दिया, मुझको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो मैं पैसा दे कहाँ से पाऊंगा? कमाऊंगा तब न दूंगा। मेरा कमाने का जो रास्ता था वो मुझे पूरी तरह से मारने की प्लानिंग बना लिया था, तो उसको पैसा, उस घर में पैसा कैसे लगा सकता? शायद ये ज़िंदगी अगर आप लोग को ऊपर अगर बीत जाए, अगर आप लोग इस तरह से हालात से अगर हो जाएंगे, तो आप लोग सोच के बताइए कि आप लोग को क्या करना चाहिए। उस वक्त डायरेक्ट बोल दिया था छोटा मेरा भाई, ये भी रियल बात बता रहा हूँ। उस वक्त डायरेक्ट मेरा छोटा भाई बोला था कि मैं समाज में शादी करूँगा पर तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा खाता खुलवा दूंगा। उसका जाकर जांच करिए, सीबीआई जांच करिए कि उसका बड़ौदा में खाता खुलवाया कि नहीं। उसका मोबाइल नंबर, खुद अपना मोबाइल नंबर एंट्री किया जो विदेश लेके जाया करता था, और खाता भी खुलवाया उसका। मेरे साथ इतना चाल चलन किया, इतना रहन सहन किया। वो औरत आज तक हमारी इज्जत नहीं करती है। जो औरत हमारे साथ में बैठती, उठती बैठती थी, एक साथ खाना भी ना खाया करती थी, आज वही मेरी वाइफ मुझसे 10 कदम दूर रहती है। क्यों रहती है 10 कदम दूर? सोचने की बात थी। उसको 9 मार्च 2023 को जब 10 बजे रात में उसको मैंने पकड़ा, रूम में से आया तो पकड़ा, तो मेरा देखकर मेरा होश उड़ गया था। मेरी भवे जो है, ये भी हकीकत बता रहा हूँ, मेरी बहन और मेरी माँ उसको वहाँ पर मालिश कर रही थी। मैं एक बाइक रूम से निकल के गया, दलान में देखा तो मेरा होश उड़ गया। और देखा कि जब ये आ रहा है, तुरंत लेटरिन में भागी, वो घर के अंदर भागा। ये मेरा देख के तो मेरा होश उड़ गया था, मेरा दिमाग आउट हो गया था पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये तो बात है रियल। मैं अपनी हर सच्चाई को शेयर करना चाहता हूँ। बिहार सरकार के ऊपर आवाज़ इसलिए उठाता हूँ मेरे दोस्तों, अगर बिहार में कारखाना कंपनी होता तो वहाँ मैं काम कर रहा होता और वहाँ रहता, तो ये हालात घर में बिगड़ता भी नहीं और ये हालात ऐसा होता भी नहीं। तो आप लोग भी ज़रा गौर करिए, आप लोग का भी जीवन में अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए और बोलना चाहिए बिहार सरकार को, बिहार में रोजगार हम लोगों को क्यों नहीं देता है। बिहार, ये सारी कमियां हमने ढूंढा पकड़ा, ये सब कमी बिहार सरकार का है। अगर हम लोग परदेसी नहीं होते तो कोई घर में ऐसी बाज़ार नहीं होती। हम लोग परदेश आते हैं, पैसा कमा के बेचते हैं और वहाँ दूसरी कहानी शुरू हो जाता है, और बाद में वही परदेशियों को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत नहीं करती हैं। वही औरत जिसको आप शादी करके लाते हो, अपनी जीवन साथी बनाते हो, वही औरत आपको इज्जत नहीं करती है। यही हाल मेरे ऊपर हुआ कि मेरी वही वाइफ आज तक 2019 के बाद से आज तक हमारी इज्जत नहीं की, सिर्फ हमारे पैसों से मोहब्बत की। हमने अपने छोटे भाई के शादी में तो 50,000 रुपया खर्च कर दिया। मैंने उसको सिर्फ कैश 20,000 रुपया दिया था। बाकी जो हमने घर पे खर्चा किया वो 30,000 हमारा खर्च हो चुका था, वायरिंग से लेके एथी तक, और वो भी मैं करना नहीं चाहता था। मिला जुला के मेरा 50,000 रुपया खर्च हुआ। लेकिन
जब हालात को देखा कि भाई एक साथ रह के भी हमारा रात को वहाँ नींद नहीं आती है, उस घर में हमारा नींद नहीं आता है, तो मैं उस घर में कैसे एथी करूँ। आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? आपके सामने अगर आपकी वाइफ आपके वाइफ के सामने आपका छोटा भाई किस करेगा, आपके सामने आंखों के सामने उसके सीने पर हाथ रखेगा और एकदम उसके साथ मौज मस्ती के साथ वो एकदम गच है आपकी वाइफ, तो आपको इस दिल पे क्या बीतेगा? आपने कभी सोचा है? और आपके आंखों के सामने ऐसे वस्त्र में अगर आंख से देख लेता है तो क्या बीतेगा? हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। मैंने ये हकीकत बात को शेयर किया है, कोई झूठ बात को शेयर नहीं किया है। और जांच करना है तो जाकर पहले पता लगाइए, सीबीआई जांच करिए उसका बड़ौदा में खाता खुलवाया था कि नहीं, वादा किया था कि नहीं खाता खुलवाया, उसका मोबाइल नंबर जुड़ा था कि नहीं, शुरुआती 99 लास्ट में 51 नंबर था, जाकर जांच कीजिए। वो अकाउंट नंबर भी मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। वो कि कौन सा साल में खुला है वो भी डिटेल में दे सकता हूँ, वहाँ से पूरा डिटेल ही मिल जाएगा। जब सब कुछ होने के बाद डायरेक्ट बोले समाज में शादी करूँगा लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ दे। वो भी मेरे मुंह पर वादा की थी कि ठीक है मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मेरे मुंह पर ही वादा किया इसके साथ नहीं रहूँगी मैं, और तुम शादी भी कर लोगे तो भी तुम्हारे पर हम रह जाऊँगी। तो फिर अब मेरे पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत था उसको? अब मेरे पैसों के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत था? वही मेरी वाइफ, उसका बच्चेदानी सड़ गया था, उसको डायरेक्ट जवाब दिया था मेरे पास पैसा नहीं है। शादी में गया था, उसका पेपर देखा, मैंने बोला कि इसको ठीक कर देता हूँ, इलाज करा देता हूँ। इलाज करा दिया हमने, उसको 70,000 रुपया लगा के इलाज करा दिया, उसका बच्चादानी कटवा कर बाहर करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया, ठीक कर दिया हमने। ठीक करने के बाद उसको ज़िंदा इसलिए रखा कि मैं देखना चाहता हूँ कि अब उस मेरे छोटे भाई की शादी हो गई है और होने के बाद इसकी इज्जत करता है या नहीं करता है, इसको रखता है या नहीं रखता है, बच्चों को पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, ये मैं देखना चाहता था। इतने बुरे हालातों से मुझको लेकर गया, इतने बुरे हालातों से मुझको गिराया। मैंने कभी आज तक अपनी वाइफ को, सच बात है कि मैंने औकात से ज़्यादा उसको मान सम्मान देता था, इज्जत देता था और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत भी क्या करता था, ये बात रियल था। लेकिन इस अंगूठा छाप ने मेरी ज़िंदगी को ऐसा तबाही मचाया कि कभी मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा हालात हो सकता है। जिसमें मुझ में कमाने की ताकत ज़्यादा थी, आज वही इंसान पागल खाना पहुँच के रोड पे आ गया था। उसमें जो मेरे अंदर ताकत, एक पावर बनती थी, एकदम मैं हकीकत बताता हूँ, आज भी मैं मुर्दे की ज़िंदगी जीता हूँ। 2019 के बाद से आज भी मैं मुर्दे की ज़िंदगी जीता हूँ। मेरे अंदर जान ताकत नहीं रही, जो जान ताकत मेरे पास आई करती थी वो सारी जान ताकत मेरे अंदर से चली गई। आप लोग के भी साथ अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं अगर ऐसे ही चुप रहा तो घर घर की कहानी हमेशा चुप होता ही रह जाएगा। इसको खुलासा करना है, इसको सच्चाई को बाहर लाना है और सच को उजागर करना है। मैं कहता हूँ आज भी जाए सीबीआई जांच करे, जितना भी बात अगर गलत है तो वो भी हमको बताए। मेरा गांव में दीनदयालपुर में तमाशा बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, वो भी जाकर जांच किया जाए। अगर वो तमाशा बना तो किसके बदौलत तमाशा बना, क्या वजह थी कि मुझे तमाशा बनाया गया? ये सच को मैं दिखाना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। सब पूरे वर्ल्ड में शेयर होगा मेरी सच्चाई को, पूरा दुनिया जानेगी मेरी सच्चाई को कि मेरे साथ क्या हुआ था 2019 के बाद से अभी तक क्या हो रहा है। शादी में था, सिर्फ मोटा मोटी मेरे से पैसा टानने के लिए पूछा जा रहा था, लेकिन जब पैसा निकलने के बाद गाली से संबोधित किया जा रहा था। आप लोग ज़रा बताइएगा, आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप लोग क्या करिएगा? हमने तो इसलिए कोई कदम नहीं उठाना चाहता था मैं कि ज़िंदा रखना ज़रूरी था, दुनिया को दिखाना ज़रूरी था कि दुनिया में सिर्फ पूछते हैं तो सिर्फ मतलब के लिए, मतलब निकल जाएगा तो लात मार दिया जाता है। अभी कौन क्यों नहीं पूछ रहा है? अभी जो इतना मेरे पास फ़ोन किया जा रहा है क्यों नहीं पूछ रहा है? बच्चों को इतना प्रेशर दिया। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो हमने डिलीट कर दिया। जो मेरा बीपी हाई हो रहा था, फ़ोन पे इतना गाली दिवा रहा था, मेरी वाइफ से इतना गाली दिवा रहा था कि मैं पूरी तरह से आउट हो जाता था, मेरा बीपी हाई होता था, मुझे लगता नहीं था कि मैं बचूँगा। तो वो वीडियो भी वायरल हुआ, कुछ दिन के बाद हमने डिलीट किया कि क्या करूँ समझ में नहीं। फिर बाद में मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया 24 घंटे के अंदर। लेकिन फिर भी गांव वालों ने, सब लोगों ने सुन लिया। लेकिन आज सच्चाई बताने पर पूरे वर्ल्ड का, पूरे भारत के अंदर पूरा सच्चाई बताने पर मजबूर हूँ।
तो दोस्तों यही सच्चाई है। आप लोग अगर सीबीआई जांच करना चाहती है, अगर कोई मीडिया वाला उसको जाकर छानबीन करना चाहता है तो छानबीन कर सकता है, सच्चाई दिखा सकता है और बतला सकता है। शायद अगर बिहार में कर कारखाना कंपनी होता और बिहार की किसी फैक्ट्री में मैं काम कर रहा होता तो मेरा हालात इस तरह का नहीं होता, और जो भी होता आँख के सामने रहता, तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं बनती। और यही वजह है कि मैं बिहार सरकार पे आवाज़ उठाता हूँ कि बिहार में 33 सालों से जिस तरह बर्बाद किया, आज हम सारे लोग सच्चाई उगलने पर मजबूर हैं, दुनिया को दिखाने के वो मजबूर हैं। और बाहर के लोग सिर्फ मौज मस्ती का तमाशा देखते हैं और मज़ा लेते हैं, कोई शिक्षा नहीं देता। लेकिन सच्चाई को खोलना भी ज़रूरी है, सच्चाई को खोलना भी ज़रूरी है। चैनल हमने इसलिए बना लिया कि इसको सच को दिखाऊंगा, दुनिया को बतलाऊंगा। आज मैं ये सच्चाई को दबा दूंगा तो कल इस पूरे दुनिया सच्चाई को दबा देगी, लेकिन सच को दिखाना ही ज़रूरी है। दोस्तों ये रियल बात है कि सिर्फ पैसों के लिए हमारे पीछे औरत मरती है, बाकी हमसे मोहब्बत तो पहले जैसा मोहब्बत नहीं करती, ना वो मोहब्बत है उसके पास, सिर्फ गाली से हमेशा संबोधित किया है। तो दोस्तों लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ। 2019 के बाद से हमने जो लिंटर पल्ले घर बना था, दलान बन गया था, उसके बाद पीछे का जो घर है उसमें 1 रुपया नहीं दिया है। गेट भी लगाया है, घर भी प्लास्टर किया है, उसमें पैसा नहीं दिया हूँ। लेटरिंग में पैसा दिया हूँ, दुकान बनवाया हूँ, अपना पैसा ऑनलाइन ईंटा गिरा के बनाया, जहाँ मजदूरी का सिर्फ पैसा दिया है। अभी ईंटा गिराने का, दुकान बनाने का भी प्लान था, लेकिन अब मेरा माइंड खसक गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और भी सच्चाई बाकी है। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। आप लोग भी आवाज़ उठाइए बिहार में कि आपके घर पे रहे, आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहे और आपको गांव में ही आपको रोजी रोटी मिले तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अब मेरे जैसी हालात आपको नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में जितने ही बोला, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग आवाज़ उठाइए बिहार के ऊपर, नहीं तो एक दिन आप लोग का भी साथ ऐसे यही हाल होगा। जब आपके जी पास पैसा नहीं रहेगा, कमाने भागोगे। सब कुछ सोचना है, समझना है, मैं सब कुछ चीर के नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग को सोचना समझना है। बिहार आपके गांव में, आपके अगर ज़िले में आपको रोजी रोटी मिलता है तो वही सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।